वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारत चीन सीमा विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चीन की सेना गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो इलाके में पीछे हट गई है। इससे एलएसी पर तनाव में कुछ कमी आई है और बफर जोन बना है। माना जा रहा है कि लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाब के कारण चीन के आक्रामक रुख में अब नरमी दिखने लगी है। आइए आपको बताते हैं कि एलएसी पर बैकफुट पर कैसे आया चीन, साथ ही गलवान घाटी से कितना पीछे हटे चीनी सैनिक। जानिए भारत चीन सीमा विवाद पर ताजा अपडेट। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर करीब 2 महीने से तनाव जारी है। इस बीच सोमवार यानी कि 6 जुलाई को खबर आई कि एलएसी पर चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने टेंट वापस हटा लिए हैं। बताया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल पर हुई बातचीत के बाद इस मसले पर सहमति बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। हालांकि इस पर अभी सेना को कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत हुई है और तनाव को घटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारत का रुख काफी सख्त रहा है। भारत सीमा पर पूर्व की स्थिति को बहाल करने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। यही नहीं, चीनी सेना के मुकाबले भारतीय फौजों की तैनाती भी सीमा पर की गई है और कूटनीतिक स्तर पर घेरने की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। माना जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों से चीन के आक्रामक रुख में अब नरमी दिखने लगी है। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने भी लद्दाख का दौरा किया था, जिस पर चीन ने रिएक्ट किया था। रक्षा विशेषज्ञों ने पीएम के इस दौरे को काफी अहम बताया था। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे और बैकडोर से जारी कूटनीतिक बातचीत भी इस डिसएंगेजमेंट की वजह हो सकती है। फिलहाल जानकार इसे तनाव घटाने की तरफ पहला कदम मान रहे हैं, लेकिन चीन ने अभी यहां से पूरा जमावड़ा नहीं हटाया है, बल्कि कुछ हद तक मौजूदगी हटाई है। वही गलवान झील में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसमें झील के किनारों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में यह भी एक वजह हो सकती है कि चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा हो। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि बर्फ के पिघलने से झील का जल स्तर काफी बढ़ गया है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि झील का पानी चीनी सेना के टेंटों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते उन्हें पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा है। एसटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी ही एक जानकारी दी थी। ऐसे हालातों में अभी यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चीनी सैनिक बातचीत में बनी सहमति के आधार पर पीछे हटे हैं या फिर मौसम की चुनौती की वजह से। हालांकि गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में चीनी सेना के भारी वाहनों की पीछे की तरफ मूवमेंट देखी गई है। इसी बीच खबर है कि एलएसी पर भारतीय जवानों की तैनाती लंबे समय तक हो सकती है। इसके लिए सेना ने हजारों खास तरह के टेंट का ऑर्डर किया है, जिसमें बेहद सर्द मौसम में भी सैनिक लद्दाख सेक्टर में तैनात रह सकें। माना जा रहा है कि भारत और चीन की तनातनी होते होते सितंबर-अक्टूबर तक खिंच सकती है, लेकिन इसके बाद भी कुछ समय तक भारतीय जवान सावधानी बरतते हुए सीमा पर ही तैनात रहेंगे। यही वजह है कि सेना ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे एलएसी पर चीनी सेना ने अपने कदम कुछ पीछे किए हैं, लेकिन भारतीय सेना अभी भी अलर्ट है। आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ भारत चीन सीमा विवाद से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।